आज हम बात करने वाले हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में आए एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसी क्रांति जिसे दो जबरदस्त फ्रेमवर्क्स ने मिलकर मुमकिन बनाया। इन्होंने सिर्फ ये नहीं बदला कि स्कूलों में पढ़ाया क्या जाएगा, बल्कि ये भी तय कर दिया कि कौन पढ़ेगा और सबसे जरूरी कैसे पढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। अच्छा, एक बात सोचिए, स्कूल जाने का मतलब क्या? बस किताबों को रट लेना है या फिर कुछ ऐसा सीखना जो असल में जिंदगी भर काम आए? यही वो बड़ा सवाल था जो सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक तरह से हावी था। और जानते हैं, इसी एक सवाल ने दो बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी। तो इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए दो मजबूत पिलर्स खड़े किए गए। पहला पिलर था पढ़ाना कैसे है और दूसरा था पढ़ाना किसे है। तो चलिए सबसे पहले पहले पिलर को समझते हैं। तो पहला बड़ा पिलर वो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हम सब एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं। इसका मकसद जानते हैं क्या था? बस एक, कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार, एक रोमांचक सफर बनाना है। और इसका जो कोर आइडिया था ना, वो बस एक लाइन में समाया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ की शिक्षा। और यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, नहीं, ये एक वादा था कि अब सीखना कोई टेंशन नहीं बल्कि एक फन डिस्कवरी होगी। अब इस सोच को हकीकत बनाने के लिए 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। देखिए, पहला कि ज्ञान को सिर्फ किताबों तक मत रखो, उसे बाहर की दुनिया से, असल जिंदगी से जोड़ो। दूसरा, रट्टा मारने की जो आदत है ना, उसे जड़ से उखाड़ फेंको। तीसरा, फोकस सिर्फ नंबरों पर नहीं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। चौथा, एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाओ, ऐसा कि वो बच्चों को डराए नहीं। और पांचवां, हर बच्चे में एक जिम्मेदार नागरिक होने की भावना पैदा करो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एनसीएफ 2005 ने बच्चे को एक खाली घड़ा समझना बंद कर दिया, जिसे बस ज्ञान से भरना है। नहीं, बल्कि उसे एक नॉलेज मेकर माना, एक ऐसा क्रिएटर जो खुद ज्ञान बनाता है। मतलब अब स्टूडेंट सिर्फ सुनता नहीं है, वो करके सीखता है। तो ये तो हुई पहले पिलर की बात। अब आते हैं दूसरे पर। यह था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी आरटीई एक्ट। देखिए, अगर एनसीएफ ने यह बताया कि पढ़ाना कैसे है, तो आरटीई ने यह पक्का किया कि पढ़ेगा कौन, और जवाब था हर एक बच्चा। आरटीई ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शिक्षा अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि हर बच्चे का संवैधानिक हक है, एक गारंटी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और सच कहूं, ये एक हिस्टोरिक स्टेप था जिसने एजुकेशन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। और फिर वो दिन आया, 1 अप्रैल 2010, जब ये सपना हकीकत बन गया। ये कानून पूरे देश में लागू हुआ और इसके साथ ही शिक्षा हर बच्चे के दरवाजे तक पहुंच गई। इस कानून में एक और बहुत बड़ी गेम चेंजिंग बात थी। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गईं। क्यों? ताकि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। पर बात सिर्फ बच्चों को स्कूल लाने तक ही नहीं थी, क्वालिटी की भी थी। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि प्राइमरी स्कूल में हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर तो होगा ही, ताकि हर बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन दिया जा सके। और भी बहुत कुछ था आरटीई में। 6 से 14 साल तक की पढ़ाई एकदम मुफ्त और जरूरी। किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता। और सबसे जरूरी, स्कूल में किसी भी तरह की शारीरिक सजा या मानसिक प्रताड़ना पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। तो अब देखिए, ये दोनों फ्रेमवर्क्स एनसीएफ और आरटीई हैं तो अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। एक बात करता है क्वालिटी की तो दूसरा इक्वालिटी की। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलके कैसे एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम की नींव रखते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो एनसीएफ 2005 ने सवाल का जवाब दिया कैसे पढ़ाना है, और आरटीई 2009 ने पक्का किया कौन पढ़ेगा, और जवाब था हर बच्चा। इसे ऐसे समझिए, एनसीएफ एक एकेडमिक गाइडलाइन है तो आरटीई एक लीगल राइट है। एनसीएफ का फोकस है क्या और कैसे पढ़ाना है इस पर, जबकि आरटीई ये पक्का करता है कि कौन और कहां पढ़ेगा। रास्ते भले ही अलग हों पर मंजिल एक ही है, हर बच्चे के लिए एक बेहतर शिक्षा। तो आखिर में ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है, एक ऐसा सपना जो सीधा हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। जरा सोचिए, जब एक बच्चा बिना किसी डर के खुशी खुशी कुछ नया सीखता है,
और जब देश का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी कोने में हो, स्कूल का दरवाजा खटखटाता है, बस तभी सही मायनों में बढ़ेगा इंडिया। और यही इन दोनों ऐतिहासिक बदलावों का असली मकसद था। तो इन रिफॉर्म्स ने एजुकेशन की तस्वीर तो बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल अब यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट? अगला कदम क्या होगा? आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की